हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज के क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे यूसेज ऑफ व्हाइल, व्हाइल के यूसेज। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूसेज ऑफ फील लाइक, फील लाइक के यूसेज पढ़े थे, जिसमें से हम लोग फील लाइक को दो तरह से यूज करना सीखे थे। एक हम लोग फील लाइक को मन करता है के रूप में सीखे थे और दूसरा हम लोग फील लाइक को मन कर रहा है के रूप में सीखे थे। जो भी वो क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो क्लास मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप एक बार अटेंड कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाइल। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो आज देखते हैं कि व्हाइल का हम लोग किस तरह से यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले समझते हैं कि ये व्हाइल है क्या। व्हाइल देखिए, व्हाइल है। व्हाइल को हम चाहे तो ड्यूरिंग भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग इन द टाइम ऑफ भी कहते हैं, इन द टाइम ऑफ, इन द कोर्स ऑफ भी कहा जाता है। इन द कोर्स ऑफ, ये हमारे वर्ड हो गए। व्हाइल, ड्यूरिंग, इन द टाइम ऑफ, इन द कोर्स ऑफ, ये सब का मतलब होता है के समय, के समय या फिर के वक्त कह लीजिए, के वक्त या फिर के दौरान। के दौरान। वैसे तो व्हाइल के और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन आज जो हम लोग व्हाइल की मीनिंग व्हाइल का यूजेस देखेंगे वो के समय के रूप में। जैसे अगर हम व्हाइल की बात करें तो व्हाइल के और भी मीनिंग होते हैं। जैसे व्हाइल का मतलब के समय तो होता ही है, ठीक है। इसके अलावा के व्हाइल का मतलब जिस समय भी होता है, जिस समय। व्हाइल का मतलब जबकि भी होता है और व्हाइल का मतलब जब तक भी होता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें व्हाइल की, तो व्हाइल के बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन इनमें से आज हमें जो सीखना है वो है के समय, के वक्त और या फिर के दौरान। चलिए अब व्हाइल के मीनिंग हम लोग समझ गए तो इनका हम लोग यूज देखते हैं। देखिए एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी हम व्हाइल को यूज करेंगे तो व्हाइल एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो हमारा आएगा वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। जैसे कि हमने कहा व्हाइल, ये है व्हाइल। व्हाइल का मतलब हो गया के समय। अब इसके बाद जो भी हम यूज करेंगे वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। जैसे हमने कहा जाने के समय, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाइल गोइंग, व्हाइल गोइंग। फिर हमने कहा आने के समय, तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हाइल कमिंग, आने के समय। हमने कहा खाने के समय, तो हमारा लाइन बनेगा व्हाइल ईटिंग, व्हाइल ईटिंग। फिर हमने कहा पढ़ने के समय, तो हमारा लाइन बनेगा व्हाइल रीडिंग। फिर हमने कहा सोने के समय, तो हमारा लाइन बनेगा व्हाइल स्लीपिंग। फिर हमने कहा पढ़ाने के समय, तो हमारा लाइन बन जाएगा व्हाइल टीचिंग, पढ़ाने के समय। फिर हमने कहा बात करने के समय, तो हमारा लाइन बनेगा व्हाइल टॉकिंग। फिर हमने कहा खाना बनाने के समय, तो हमारा लाइन बनेगा व्हाइल कुकिंग। फिर हमने कहा बोलने के समय, तो हमारा लाइन बन जाएगा व्हाइल स्पीकिंग, बोलने के समय। फिर हमने कहा बाइक चलाने के समय, तो हमारा लाइन बनेगा व्हाइल राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाने के समय। फिर हमने कहा रास्ता पार करने के समय, तो हमारा लाइन बन जाएगा व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, रास्ता पार करने के समय। फिर हमने कहा क्लास अटेंड करने के समय, तो हमारा लाइन बनेगा व्हाइल
अटेंडिंग द क्लास, क्लास अटेंड करने के समय। तो वाइल के बाद हमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज करने हैं। चलिए, अब अगर आप कहना चाहते हैं कॉलेज जाने के समय, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, वाइल गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के समय। अगर आप कहना चाहते हैं यहां आने के समय, तो हमारा लाइन बन जाएगा वाइल कमिंग हियर, यहां आने के समय। अगर आप कहना चाहते हैं खाने के समय, तो आप कहेंगे वाइल ईटिंग, पढ़ने के समय वाइल रीडिंग। तो इस तरह से वाइल के हम लोग यूसेज देख रहे हैं। अब हम लोग समझेंगे कि ये वाइल को हम लोग सेंटेंस में डेली लाइफ में किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए, वाइल को हम लोग 4 तरह के सेंटेंसेस में यहां पे यूज करना सीखेंगे। 4 तरह के सेंटेंस। पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। वाइल को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में पहले यूज करके देखेंगे। अब यहां पे समझना है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सामने वाला को अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे होते हैं, ना ही हम सामने वाला से कुछ पूछ रहे होते हैं, बल्कि हम सामने वाला से या तो सामने वाला को ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर सामने वाला को एडवाइस कर रहे होते हैं, या फिर सामने वाला से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है? देखिए, मेनली हम क्या करते हैं कि हम सामने वाला को कुछ बताते हैं। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो हमारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 तरह के होते हैं। एक हमारा अफर्मेटिव होता है जिसमें हम कुछ करते हैं तो वो बात बता देते हैं। दूसरा नेगेटिव होता है जिसमें हम कुछ नहीं करते हैं तो वो बात बता देते हैं। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। लेकिन अच्छा, दूसरा एक और तरह का हमारा सेंटेंस होता है जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है, जिसमें हम सामने वाला से पूछ रहे होते हैं, लेकिन यहां पे ना तो हमें पूछना है और ना ही हमें बताना है, बल्कि हमें सामने वाला को ऑर्डर करना है या फिर एडवाइस देना है या रिक्वेस्ट करनी है। तो जो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यूज होता है। मतलब अगर हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ वहां पे V1 का यूज करते हैं, सिर्फ V1 का। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे हमने किसी से कहा जाइए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा गो, जाइए। फिर हमने कहा किसी से कि यहां बैठ जाइए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सिट हियर, कि यहां बैठ जाइए। हमने किसी से कहा अंग्रेजी सीख लीजिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, कि इंग्लिश सीख लीजिए। हमने सामने वाला से रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना फोन दीजिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा गिव मी योर फोन, मुझे अपना फोन दीजिए। हम सामने वाला से कह रहे हैं कि ये चेयर को वहां रख दीजिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा कीप दिस चेयर देयर, कि ये चेयर वहां रख दीजिए। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ना हम बता रहे हैं ना हम पूछ रहे हैं, बल्कि हम सामने वाला को या तो ऑर्डर कर रहे हैं, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सामने वाला को ऑर्डर देते हैं, या सामने वाला को एडवाइस करते हैं, या सामने वाला से रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए, किस तरह से यूज करते हैं देखते हैं। तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर आया था, इंपेरेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर आया था, क्लियर है, वो था हमारा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, व्हाइल को ऐड कर देंगे। व्हाइल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस का, जिसमें हम लोग while का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर सामने वाला से आपको कहना है कि गाड़ी चलाने के समय हमेशा हेलमेट का यूज कीजिए, गाड़ी चलाने के समय, गाड़ी चलाने के समय हमेशा हेलमेट का यूज कीजिए या यूज करो। तो अब देखिए, यहां पे जो while वाला लाइन है वो यहां से यहां तक है, गाड़ी चलाने के समय। तो while वाले लाइन को क्या करेंगे हम लोग बाद में यूज करेंगे। क्लियर है? पहले ये वाला सेंटेंस बनाएंगे, हमेशा हेलमेट का यूज करो, हमेशा हेलमेट का यूज करो। तो इसका सेंटेंस बनेगा ऑलवेज यूज अ हेलमेट, ऑलवेज यूज अ हेलमेट गाड़ी चलाने के समय, while राइडिंग अ बाइक, गाड़ी चलाने के समय हमेशा हेलमेट का यूज करें। अगर आप सामने वाला से कहना चाहते हैं कि खाना खाने के समय हमेशा अपना हाथ धो ले, खाना खाने के समय हमेशा अपना हाथ धो लो, खाना खाने के समय हमेशा अपना हाथ धो लीजिए। क्लियर है? खाना खाने के समय हमेशा अपना हाथ धो लीजिए। अब यहां पे देखिए, ये जो while वाला लाइन है यहां से यहां तक है, खाना खाने के समय, खाना खाने के समय। तो ये जो while वाला लाइन है इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। पहले हम लोग इसको बनाते हैं, हमेशा अपना हाथ धो लो, हमेशा अपना हाथ धो लो। इसका सेंटेंस बनेगा ऑलवेज, फिर हम वर्ब यूज करेंगे धो लो, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, योर हैंड्स, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स। फिर while वाले लाइन ऐड कर देंगे, while eating, खाना खाने के समय हमेशा अपना हाथ धो लीजिए। अगर आप सामने वाला से कहना चाहते हैं कि क्लास अटेंड करने के समय हमेशा अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, क्लास अटेंड करने के समय हमेशा अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए, क्लास अटेंड करने के समय हमेशा अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। चलिए, अब देखिए while वाला लाइन हमारा यहां से यहां तक आ गया, क्लास अटेंड करने के समय। तो इस लाइन को हम लोग बाद में यूज करेंगे। फिर आया हमेशा अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं, ऑलवेज हमेशा रखिए, ऑलवेज कीप योर मोबाइल स्विच ऑफ, always keep your mobile switch off while attending the class, while attending the class, क्लास अटेंड करने के समय हमेशा अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में while का यूज हम किस तरह से करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग while का यूज किस तरह से करते हैं और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह का होता है।
चलिए, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा आता है इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यूज हम लोग करते हैं मेनली नेगेटिव एडवाइस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जब हम सामने वाला को किसी काम को करने से रोकते हैं, मना करते हैं, तो वहां पे हम लोग इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप किसी से कह रहे हैं कि वहां मत जाइए, तो ये हो गया इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब हम यहाँ पे उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं, क्लियर है? ये हमारा नेगेटिव एडवाइस हो गया। हम किसी से कह रहे हैं कि धूप में मत खेलिए, तो ये हमारा नेगेटिव एडवाइस हो गया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो हम लोग शुरुआत करते हैं, वो हमारा शुरुआत होता है डोंट से। मना करने के लिए हम लोग डोंट का यूज करते हैं, फिर हम लोग V1 यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे हम किसी से कह रहे हैं कि वहां मत जाइए, हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट गो देयर, वहां मत जाइए। फिर हम सामने वाला से कह रहे हैं कि यहां मत बैठिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट सिट हियर, यहां मत बैठिए। फिर सामने वाला से हम कह रहे हैं कि मोबाइल का यूज मत कीजिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डोंट यूज योर फोन, मोबाइल यूज मत कीजिए। हम सामने वाला से कह रहे हैं कि इधर उधर का बात मत कीजिए, हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट बीट अराउंड द बुश, कि इधर उधर का बात मत कीजिए। हम सामने वाला से कह रहे हैं कि टीवी मत देखो, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट वॉच टीवी। हम सामने वाला से कह रहे हैं कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डोंट वेस्ट योर टाइम, कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब देखिए, इसी डोंट में हम क्या करेंगे, व्हाइल को ऐड कर देंगे। जब हम व्हाइल को ऐड करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी में हम व्हाइल को ऐड कर देंगे, व्हाइल प्लस वर्ब का ING फॉर्म, इस तरह से। अब अगर हमें सामने वाला को कहना है कि पढ़ने के समय टीवी मत देखिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखिए, व्हाइल। देखिए, अगर हमें सामने वाला से कहना है कि पढ़ने के समय टीवी मत देखिए, पढ़ने के समय टीवी मत देखिए, पढ़ने के समय टीवी मत देखिए, मत देखिए। तो देखिए, सबसे यहां पे देखिए, ये यहां से यहां तक व्हाइल वाला लाइन आ गया, यहां से यहां तक हमारा व्हाइल वाला लाइन हो गया। तो हम व्हाइल वाले लाइन को बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले हम मना करेंगे टीवी मत देखिए, तो ये हो जाएगा डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखिए, और इसी में व्हाइल को ऐड कर देंगे, पढ़ने के समय व्हाइल रीडिंग। हम सामने वाला से कह रहे हैं कि बाइक चलाने के समय मोबाइल का यूज मत कीजिए, बाइक चलाने के समय मोबाइल का यूज मत कीजिए।
तो हमारा सेंटेंस बनेगा, देखिए व्हाइल वाला लाइन हमारा यहां से यहां तक आ गया, तो इसको बाद में बोलेंगे। फिर देखिए मोबाइल यूज मत कीजिए, मना कर रहे हैं, पहले मना करेंगे। डोंट यूज अ मोबाइल while राइडिंग अ बाइक। बाइक चलाने के समय मोबाइल का यूज मत कीजिए। हम सामने वाला से कह रहे हैं कि बोलने के समय मत लिखिए, बोलने के समय मत लिखिए, बोलने के समय मत लिखिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मत लिखिए। मत लिखिए का हो गया डोंट राइट। बोलने के समय while स्पीकिंग, डोंट राइट while स्पीकिंग। बोलने के समय मत लिखिए। अगर आप सामने वाला से कहना चाह रहे हैं कि क्लास अटेंड करने के समय इधर उधर का बात मत कीजिए, तो हमारा लाइन बनेगा डोंट बीट अराउंड द बुश while अटेंडिंग द क्लास। अगर आप सामने वाला से कह रहे हैं कि सोने के समय मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा डोंट डिस्टर्ब मी while स्लीपिंग। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि while का यूज हम लोग इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। अब हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि while का यूज हम लोग असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग while वाले एक दो सेंटेंस पहले देख लेते हैं कि while का हमारा किस तरह से सेंटेंस आया था। ये देखिए, ये हमारा while का स्ट्रक्चर था, while प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि जाने के समय तो हमारा लाइन बना था while गोइंग, फिर हमने कहा था कॉलेज जाने के समय तो while गोइंग टू कॉलेज, फिर हमने कहा बाइक चलाने के समय तो हमारा सेंटेंस बन गया था while राइडिंग अ बाइक, while राइडिंग अ बाइक। फिर मैंने कहा था यहां आने के समय तो हमारा लाइन बन गया था while कमिंग हियर, while कमिंग हियर। फिर हमने कहा था पढ़ने के समय तो हमारा सेंटेंस बन गया था while रीडिंग। फिर हमने कहा था खाने के समय तो हमारा लाइन बन गया था while ईटिंग। फिर हमने कहा था सोने के समय तो हमारा लाइन बन गया था while स्लीपिंग। फिर हमने कहा था रास्ता का क्रॉस करते समय तो हमारा लाइन बन गया था while क्रॉसिंग द रोड। फिर हमने कहा था क्लास अटेंड करने के समय तो हमारा लाइन बना था while अटेंडिंग द क्लास। तो ये था हमारा while का स्ट्रक्चर। अब इसी while को हम लोग असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम अपनी बात बता रहे होते। अगर हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जैसे मैंने कहा मैं देखता हूं तो हमारा लाइन बनेगा आई सी। फिर मैंने कहा मैं आता हूं तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कम। फिर मैंने कहा मैं मिलता हूं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई मीट। फिर मैंने कहा कि मैं यूज नहीं करता हूं, मैं यूज नहीं करता हूं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग डोंट डजंट का यूज करते हैं। क्लियर है? तो उसका स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट, डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि मैं यूज नहीं करता हूं तो हमारा लाइन बन जाएगा आई डोंट यूज। मैंने कहा मैं इधर उधर का बात नहीं करता हूं तो हमारा लाइन बनेगा आई डोंट बीट अराउंड द बुश। मैं इधर उधर का बात नहीं करता हूं। फिर हमने कहा कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में हम लोग while का यूज अगर करना चाहें तो इस तरह से करेंगे। अगर आपको कहना है कि मैं देखता हूं तो आई सी। फिर आप कहते हैं कि मैं आपको देखता हूं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई सी यू। फिर आप कहेंगे कि मैं आपको रोज देखता हूं तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई सी यू एवरी डे।
फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको रोज मेन रोड में देखता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई सी यू एवरी डे इन मेन रोड, कि मैं आपको रोज मेन रोड में देखता हूं। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं कॉलेज जाने के समय रोज आपको मेन रोड में देखता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई सी यू एवरी डे इन मेन रोड व्हाइल गोइंग टू कॉलेज। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं यहां आता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कम हियर। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं यहां रोज आता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कम हियर एवरी डे। फिर आप कहते हैं कि मैं यहां रोज सुबह में आता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कम हियर एवरी डे इन द मॉर्निंग। फिर आप कहना चाहते हैं कि कॉलेज जाने के समय मैं यहां रोज आता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कम हियर एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हाइल गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज जाने के समय मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपके पापा से मिलता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई मीट योर फादर। फिर आप कहना चाहते हैं कि मैं आपके पापा से रोज मिलता हूं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई मीट योर फादर एवरी डे, कि मैं आपके पापा से रोज मिलता हूं एवरी डे। फिर आप कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके पापा से ऑफिस में रोज मिलता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई मीट योर फादर एवरी डे इन द ऑफिस। फिर आप कहना चाह रहे हैं कि कॉलेज जाने के समय मैं आपके पापा से रोज ऑफिस में मिलता हूं, हमारा सेंटेंस बनेगा आई मीट योर फादर एवरी डे इन द ऑफिस व्हाइल गोइंग टू कॉलेज। कॉलेज जाने के समय मैं आपके पापा से रोज मिलता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि गाड़ी चलाने के समय मैं हमेशा हेलमेट का यूज करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज यूज अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। क्लियर है? मैं बाइक चलाने के समय हमेशा हेलमेट का यूज करता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं मोबाइल का यूज नहीं करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट यूज माई फोन। मैं अपना फोन यूज नहीं करता हूं। फिर अगर आप कहना चाहते हैं कि गाड़ी चलाने के समय मैं अपना फोन यूज नहीं करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट यूज माई फोन व्हाइल राइडिंग अ बाइक। बाइक चलाने के समय मैं अपना फोन यूज नहीं करता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं इधर उधर का बात नहीं करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट बीट अराउंड द बुश। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि क्लास अटेंड करने के समय मैं इधर उधर का बात नहीं करता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डोंट बीट अराउंड द बुश व्हाइल अटेंडिंग द क्लास। क्लास अटेंड करने के समय मैं इधर उधर का बात नहीं करता हूं। अगर आप कहना चाहते हैं कि खाना खाने के समय मेरे पापा बात नहीं करते हैं, खाना खाने के समय मेरे पापा बात नहीं करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई फादर डजंट टॉक। मेरे पापा बात नहीं करते हैं व्हाइल ईटिंग, खाना खाने के समय। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि व्हाइल का यूज हम लोग असर्टिव सेंटेंस में भी करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब मैं एक बार फिर से बता दूं, असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सामने वाला को असर्ट कर रहे होते हैं। असर्ट कर रहे होते हैं मतलब बता रहे होते हैं। क्लियर है? ये हमारा दो तरह का होता है, एक हमारा अफर्मेटिव होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव होता है। अगर हम सामने वाला को कोई बात बता रहे हैं जो हम करते हैं या सामने वाला करता है या फिर कोई चीज ऐसा है, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर हम सामने वाला को बताना चाहते हैं कि मैं ये नहीं करता हूं या सामने वाला ये नहीं करता है या ऐसा कुछ नहीं है, तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो इस तरह से व्हाइल का यूज हम लोग असर्टिव सेंटेंस में भी देख रहे थे। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड्स देखेंगे। क्लियर है? और इन वर्ड की हेल्प से हम लोग व्हाइल का और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड है हमारा फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं भूल जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई फॉरगेट। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बोलने के समय भूल जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फॉरगेट व्हाइल स्पीकिंग। दूसरा वर्ड है हमारा गेट स्टक। गेट स्टक का मतलब होता है फंस जाना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं फंस जाता हूं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई गेट स्टक। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बोलने के समय फंस जाता हूं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट वर्ड है फील नर्वस।
क्लियर है? फील नर्वस का मतलब होता है नर्वस फील करना। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं नर्वस फील करता हूं तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई फील नर्वस। लेकिन अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बोलने के समय नर्वस फील करता हूं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई फील नर्वस व्हाइल स्पीकिंग। गेट हेजिटेटेड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट हेजिटेटेड। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बोलने के समय हेजिटेट हो जाता हूं तो हमारा सेंटेंस बनेगा गेट हेजिटेटेड। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाता है लूज माई कॉन्फिडेंस, लूज वंस कॉन्फिडेंस। क्लियर है? अगर आप कहना चाहते हैं कि बोलने के समय मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है तो आप कहेंगे आई लूज माई कॉन्फिडेंस व्हाइल स्पीकिंग। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कि व्हाइल का यूज हम लोग किस तरह से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग अटेंड करेंगे उसमें हमारा हैव हैज का क्लास होगा, जिसमें हम लोग हैव हैज के यूजेस को सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि बी और हैव में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ आया होगा। अगर आज का क्लास आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल पे जुड़ पाए। अगर वीडियो से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग हैव हैज के यूजेस सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।